ये 99 दीदी हमारा ही घर है। सिम कार्ड विशाल के नाम पर है दीदी। तब मुझे बताओ दीदी, ये न्यूज़ में आपको कैसा चेहरा बनाकर बता देता, बताओ। ये चल क्या रहा है परशु? यानी विशाल गंगाधर से मिल चुका है क्या? क्या उसने सिम कार्ड देकर हमें ब्लैकमेल करने के लिए कहा? जो विशाल सब अनजान बनकर रहता है, वो खुद ये सब कुछ करा रहा है। पता नहीं दीदी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये बात सच है तो हमारा जीना आराम हो जाएगा दीदी। टेंशन मत लो परशु, जल्द से जल्द हमें पता करना होगा। अपने चेहरे से डर दूर करो। अभी इस बात का सलूशन निकालते हैं। विशाल के पास चलते हैं। ठीक है दीदी। साहब जी, साहब जी, साहब जी। ओहो, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? कोई बात नहीं, करिए करिए। ए, मेंटल। हाँ? रुक जाओ, क्या बात है? हाँ, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, लेकिन तुम खुद रूम में आकर मुझे देखकर मुझसे पूछ रही हो क्या साहब जी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? और मैं क्या कहना चाहता हूँ वो सुने बिना ही हाँ पढ़ाई करो बोलकर ऐसे ही तुम कैसे जा सकती हो? मतलब आप काम कर रहे थे ना साहब जी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ये कोई बड़ा काम थोड़ी है। आओ बैठो। हाँ, जहां पर कॉमा फुल स्टॉप मिस हो जाता है वहां पर मैं ऐसे बिंदु लगाता हूं। ये क्या कर रहे हैं साहब जी? क्या हुआ, चुप रहा है क्या? आप ही तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पड़ोस वाली बदमाश भाभी ने बोला कि अगर पति दर्द भी पहुंचाए तो चिल्लाना मत। अरे यार, इस बार जब गांव जाओगी ना तो उस भाभी को मेरा नमस्ते बोलना। हाँ, हिलो मत, जरा ऐसे ही रहना। तो तेल की तरह एक छोटा सा बिंदु बनाता हूँ। अरे अरे सॉरी भांजे। दीदी, लगता है रोमांटिक सीन चल रहा है, हमें बाद में आना चाहिए। मामा, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाइए। थैंक्स भांजे। दीदी, क्या बात है माँ? 2 मिनट तुमसे कुछ बात करनी थी बेटा। रुको नैनी, तुम यही रहो। माँ, नैनी और मैं भले ही अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन हम दोनों अलग नहीं हैं माँ। निसंदेह इसके सामने आप बोल सकती हैं। सोचने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं दीदी। इट्स ऑल राइट एंड यूर राइट। दरअसल बात यह है बेटा कि तुम्हारे नाम पर दूसरा सिम कार्ड भी है क्या? सिम कार्ड मेरे नाम पर नहीं है बोल रहा है दीदी। तुम चुप करो। ठीक है दीदी। हाँ है माँ। माँ, क्यों पूछ रही हैं? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है।
कहीं मिसयूज ना हो, इसलिए सावधान रहने के लिए कहने आई थी तुम्हें। That's all. सावधान तो आपको रहना चाहिए माँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो भांजे? क्योंकि वो सिम माँ के पास ही है। दीदी के पास? क्यों माँ, भूल गई क्या? 2 महीने पहले बिजनेस पर्पस के लिए आपको एक सिम कार्ड की जरूरत थी, तो मैंने ही आपको वो सिम कार्ड ला कर दिया था। आपके पास नहीं है क्या? शिट, मैंने गड़बड़ कर दी। मैं ही भूल गई थी। बिना सोचे समझे कदम बढ़ाने से ऐसा ही होता है। मैं भी ना। माँ, हाँ हाँ, मेरे पास ही है बेटा, और कहाँ जाएगा? गुड नाइट बेटा। परशु। गुड नाइट भांजे। साहब जी, मेम साहब जी जो पूछ रही थी, वो फोन नंबर 99660 स्पेशल नंबर है। क्या देख रही हो आंटी? हाथ है या लौकी? इतनी आसानी से कट गए। नैनी पर अगर तुम्हें इतना गुस्सा है तो तुम्हें उसके बाल खींचने चाहिए थे। लोमड़ी की तरह इतना अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन उसके चंगुल में तुम खुद ही फंस गई जैसी। अगर वहाँ पर वो कार से खेल नहीं रहे होते, वो स्केटबोर्ड नहीं आया होता और उस पर मैं अगर पैर नहीं रखती, तो अब तक नैनी का गला कट कर 2 टुकड़ों में बटा होता। पर उसकी किस्मत अच्छी है आंटी। उस नैनी को अब मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसा नहीं होगा जस्सी। उसकी कुंडली बहुत ही अच्छी है जस्सी, क्योंकि वो जहाँ पर भी जाती है किस्मत उसका साथ हमेशा देती है। मंदिर में करंट फ्लक्चुएट हुआ, इसीलिए मुझे करंट लगा। और अब घर पर मैं एक पल के लिए आगे बढ़ी और ये नतीजा हो गया। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा आंटी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जस्सी इस बार भी तुम कुछ करने जाओगी और इससे भी बड़ा कांड कर बैठोगी। What are you talking आंटी? सीधे मुंह बोल रही हूँ जस्सी, दुखी मत होना, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ। फिलहाल उसका टाइम परफेक्ट चल रहा है। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हो सकता है वो बिना बताए आउट हाउस में वो सियार पाल रही है। सियार? लेकिन वहाँ तो गंगा रहता है ना? मैं उसी सियार की बात कर रही हूँ, वही गंगाधर। उसे बहुत ही आराम से आलीशान तरीके से नैनी पाल रही है। क्यों? सियार? लेकिन वहाँ तो गंगा रहता है ना आंटी? थोड़ा ध्यान से सुनो जस्सी। इतनी बार वो नैनी मौत के मुंह से बच निकली है। हर बार तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना, वरना हमेशा किस्मत का साथ कैसे मिलता है। सीक्रेटली वो उस सियार को पाल रही है, और जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो सीधे वो सियार हमारे सामने आ जाता है। आप पागल हो क्या आंटी? मुझे लगा आप इम्पोर्टेंट बात कर रही हो, जो मैं बहुत इंटरेस्टिंगली सुन रही थी। बिना सिर पैर की बातें कर रही हो आप। लेकिन सियार का तो सिर भी होता है और पूंछ भी होती है। प्लीज आंटी जाइए,
आपके यहाँ रहने से अब मुझे हेडेक हो रहा है। अब तक बोल रही थी हाथ में दर्द है, अब बोल रही है सर दर्द है। कुछ तो ढंग से बोला करो जैसी। आह, आह, शा। जीजा जी के भाई, इन फूलों को देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत फ्रेश लग रहा है। मैं वो बात नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ फूलों को देख के मन में कैसा लग रहा है? हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ये क्या हैप्पी बोलकर चले गए यहाँ से? मुझे तो लगा था ये आज कम से कम एक गुलाब का फूल मुझे देखकर आई लव यू जरूर कहेंगे। अब मैं कैसे समझाऊं इस बुद्धू को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब लोगों के रेडी होते ही लाइटनिंग और कैमरा सबको सेट कर देना। ठीक है सर। क्या बात है भांजे, सबको सलाह दे रहे हो लेकिन तुम खुद ही तैयार नहीं हुए। हाँ, सूट पहनने में कितना टाइम जाएगा? बस 2 मिनट का काम है। नैनी को तो शोकेस की गुड़िया जैसे सजना संवरना है, उसे टाइम तो लगेगा। वैसे एक फोटो खींचकर रजिस्टर बुक पर चिपकाने के लिए इतना बड़ा हंगामा जरूरी है? तुम भूल गई, हासिनी ने सबसे कहा था ना कि शादी की फोटो नहीं है। आज विशाल और नैनी अच्छे से तैयार होंगे, तब उनकी अच्छी सी फोटो लेंगे। हासिनी ने यही प्लान बनाया है। वैसे प्लान करने वाली हासिनी कहाँ है माँ जी? नैनी को तैयार कर रही है। सब तो तैयार हैं, पता नहीं वो कब आएगी। टाइम है बुआ, अभी अहिल्या मौसी भी तो आएंगी ना। हाँ मैं आ गई हूँ विशाल। टाइम पर आई हो मौसी। हाथ में वो क्या है छोटी बहन? मणिचंद्रहार है वो। करोड़ों की संपत्ति को बिना सिक्योरिटी के लाई हो? डर तो अपने घर में ही है, बाहर किसका डर? अरे आते ही मिर्ची उड़ाने लगी तुम। मैं रजिस्टर बुक लेकर के आया हूँ और तुम मणि चंद्रहार लेकर आई हो, तो फिर देरी क्यों? विशाल, गो एंड गेट रेडी। ठीक है डैड। मैं जाकर नैनी को जल्दी से तैयार करके लाती हूँ। अगर नहीं गई तो वो शाम तक नहीं आएगी। उस हार को देख सकती हूँ आंटी? और आधे घंटे में सब लोग देखेंगे जैस्मिन, इतनी जल्दी क्यों है? अहिल्या, थोड़ी देर के लिए उस हार को भगवान के पास रख दो। ठीक है माँ जी। वैसे भी मैं काशी से आई हूँ, गायत्री दीदी को प्रणाम करके आती हूँ। हे परशु, सब कुछ तैयार होने के बाद मुझे बुला लेना। ठीक है दीदी। ये फूल लगा दीजिए। कहाँ लगाऊं? मेरे सर पे। हाँ? फिर और कहाँ लगाएंगे फूल को? नीचे लगा देंगे
तो खूबसूरत दिखेंगे क्या? उफ, हर काम में आप जल्दी करते हैं। फूल लगाने से पहले तुम्हें प्रणाम भी करता हूँ। डैडी, दादी माँ सब लोग हैं। प्लीज मुझे इस तरह मत फंसाना, प्लीज। डर लग रहा है? हाँ, डर ही लग रहा है। समझने की कोशिश करो प्लीज। बिना वजह की बातों से डरना नहीं चाहिए जीजाजी के भाई। ठीक है, थोड़ी देर चुप रहोगी ना? ठीक है। लुट गया मैं सोनी तेरे प्यार में, मारना देई मैनू इंतजार में। अखियां में दो से चार करके पड़ गया दिल के कारोबार में। बस करो। अरे क्या बुआ जी, अच्छे मूड में डांस कर रहे थे, पूरा बिगाड़ दिया आप। तुम्हारे इस रूम में आते ही मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें करंट लगा है और तुम फड़फड़ा रही हो और तुम डांस कर रही थी। मुझे सजाते समय ये बहुत अच्छा नाच रही थी मेम साहब जी। आपको शुरू से देखना चाहिए था। आधे मिनट में तो मेरी जान ही निकाल दी थी इसने। यहाँ लेट हो रहा है और तुम्हें डांस सूझ रहा है। नीचे फोटोग्राफर आया है, डेकोरेशन भी चल रहा है। नई दुल्हन की तरह और कितनी देर लगाओगी तुम नैनी? तुम्हारी जल रही है क्या सुंदरी? नैनी और हासिनी खूबसूरत लग रहे हैं और तुम्हें इनसे जलन हो रही है। तुझे क्या पता इसकी शक्ल कहाँ और मेरी शक्ल कहाँ? थोड़ा और सज धज कर मैं जाऊंगी ना तो फोटोग्राफर भी सोच में पड़ जाएगा। क्यों? वो मुरझा जाएगा क्या? नहीं, मेरी खूबसूरती देखकर उसे आश्चर्य होगा। आंखें फाड़कर बस मुझे ही देखता रहेगा वो। उसमें क्या है धुरंधरा बुआ जी? अगर आपको अच्छे से फोटो खिंचाना था तो थोड़ा अच्छे से सज धज भी लेते। अब रहने दो हासिनी, लोग बोलेंगे पति को अमेरिका में छोड़कर ये औरत यहाँ इंडिया में सज धज कर ठुमके लगा रही है। पति चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, बस उन्हें अपने दिल में रखना चाहिए। फिर आप चाहे जितना भी सजे और जितना भी नाचना चाहे, आपके बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम बातों को घुमा सकती हो नैनी, लेकिन बातें तो मुझे ही सुननी पड़ेगी ना। लोग तो अंदर ही अंदर मुझ पर मुस्कुराएंगे ना। आपको अच्छे से समझाएंगे तो भी आप समझ नहीं पाओगे बुआ जी। आप जाइए, हम आ रहे हैं। देखो, मेकअप के पीछे ही मत लगी रहना। तुम चाहे कंपनी की चेयरमैन बनो, हो तो तुम छोटे गांव की, ये बात याद रखना। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। हेलो जाम्बवती, गाँव गाँव बोलकर नीचा दिखा रही हो। तुम जो खाना खाती हो ना, वो भी गाँव में उगाया जाता है। शिवा, चुप रहो ना। चंद्रहार को पहनने का सपना सजा रही हो, भले कितना भी महंगा हो, पहनोगी तो कुछ ही दिन ना। तुझे तो है। धुरंधरा बुआ जी को जलन हो रही है, इसका मतलब तुम्हारी खूबसूरती उनको भाग गई। रुको, मैं और अच्छे से टचअप कर देती हूँ। इस तरफ मुड़ो।
जीजा जी, 3 करोड़ की कीमत वाली इस मणि चंद्रहार को जयपुर से तो लेकर आई हूँ मैं। अब वैसे ही विशालाक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से इस घर में खुशियाँ झूम उठे ये इच्छा करती हूँ। तुम्हारी इच्छा ही हमारी खुशी है अहिल्या। अहल्या दीदी, अपने उस कीमती हार को अगर तुम भगवान के सामने रख दोगी तो क्या वो उस हार की पहरेदारी करने वाले हैं? मेरे जैसे बुरे इंसान की नजर उस पर पड़ गई तो मेरा मन शांत होना मुश्किल है, जब तक मैं उस हार को अपने पास ना ले लूं। नैनी का इस घर की बहू बनना हमारे लिए किस्मत की बात है जीजा जी। और आज से उसके कंपनी के चेयरमैन की हैसियत से बैठने से और गौरव मिलेगा। वो काबिलियत उसमें है अहिल्या। आगे आगे और भी बहुत सी चीजें उसे हासिल करनी होंगी और वो हासिल कर लेगी। अरे पता नहीं ये लोग और कितनी देर बात करने वाले हैं। चले जाते तो अब तक उस बॉक्स को मैं अपनी दीदी के पास लेके जाता और खुशियां बांटता। अपने इष्ट देव को पूजा अर्पित करके आज के शुभ कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है माँ जी। जब तक ये लोग यहाँ से निकल नहीं जाते मैं जाकर दीदी को इसके बारे में बताता हूँ। अभी बताता हूँ। माँ, प्रसाद बांटना है ना? दोपहर के खाना खाने के बाद बांटेंगे। चलो ठीक है, आओ। दीदी दीदी दीदी, बम्पर ऑफर है दीदी। चले जाते हैं हम दोनों, यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। यहाँ रहकर उस गंगाधर के डर से दिन काटने के बजाय हम यहाँ से कहीं दूर दूर चले जाएंगे। दीदी चलो ना। अरे ये कौन से बम्पर ऑफर की बात कर रहे हो तुम? अरे खाली हाथ क्यों जाएंगे भला दीदी? उस मणिचंद्र हार को अपने साथ ले जाएंगे ना। कैसी बातें कर रहे हो परशु? हाँ दीदी, वो अहल्या और बाकी लोग नैनी को लेकर तारीफ के पुल बांध रहे हैं। नैनी जैसी बहू मिलना हमारे लिए तो बड़ी भाग्य की बात है। ऐसी बातें चल रही हैं नीचे वहां पर। मुझे लगता है दीदी वो अब तक चले गए होंगे वहां से। मैं एकदम चुपचाप जाकर वहां से वो हार उठा लाता हूँ। तुम बस एक कैब बुक कर लो। एक बार कार में बैठ गए तो किसी के हाथ नहीं लगेंगे हम लोग। लेकर आओ, लेकिन हम उसे लेकर भागेंगे नहीं। कैसी बातें कर रही हो? लाने के लिए भी कह रही हो और कहीं जाने से मना भी कर रही हो। हम क्या उसे देखते बैठेंगे क्या? फिर वो लोग हमें चोर साबित करके हमें सजा नहीं देंगे क्या? बेटर है हम उसे चुरा कर एक आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। दीदी क्या कहती हो तुम? मेरे पागल भाई, 3 करोड़ के लिए कोई इतना लालची हो सकता है? खासकर हमें इतना लालची नहीं होना है। करोड़ों की संपत्ति छोड़कर हम वो 3 करोड़ का हार चुराएं? जब तक हम जीतेंगे हमें चोर के नाम से बुलाया जाएगा। एक बात याद रखो, अगर गलत कहना है या पाप करना है तो कुछ बड़ा ही करना चाहिए। उसके लिए चाहो तो महीनों पहले से प्लान करो। समझ गए ना? जाकर लेकर आओ। तुम्हारा प्लान तो नहीं समझा। ठीक है, लेकर आता हूँ। हाँ। सुमन, माँ जी। तुम रेडी हो रही हो? हाँ माँ जी, वैसे मैं जितनी भी तैयार हो जाऊं पर मैं आपकी तरह नहीं दिख सकती ना। पागल लड़की, ऐसा कोई सोचता है क्या? आप कुछ भी कहें, पैसे वालों की बात ही अलग होती है। अमीर लोग सोना नहीं खाते हैं सुमन। और चाहे गरीब हो या फिर अमीर, डर तो आखिर हर इंसान को लगता है ना। ये लो, ये फूल लगा लो।
मैं ही लगा देती हूँ। उस तरफ घूम जाओ। तुम्हारी माँ ने शायद कभी तुम्हारे सिर पर इस तरह फूल नहीं लगाया होगा। जहाँ भी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी सासू माँ ऐसे ही प्यार से तुम्हारे बालों में फूल लगाएगी। आप ही मेरी सासू माँ बनने वाली हैं। शायद ये बात आपको नहीं पता, पर मैं कुछ भी करके आपके छोटे बेटे से शादी करूंगी सासू माँ। तुम मन में क्या सोच रही हो मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैंने ऐसा कहा है कि देखो तो कितनी सुंदर लग रही हो, मेरी ही नजर ना लग जाए तुम्हें। दीदी, आप यहाँ हो क्या? बोलो परशु। कुछ नहीं दीदी, तुम ये हार पहनोगी या नहीं ये पूछने आया हूँ। सही टाइम पर लाए हो परशु। ये हार मेरे बजाय सुमन पहने तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। लाओ, दो मुझे। दो परशु। सुमन, इसे पहनकर तुम और सुंदर लगोगी, देखना। इतना कीमती हार आप मुझे क्यों पहना रही हैं माँ जी? अरे कोई बात नहीं सुमन, तुम क्या खा जाओगी इसे? नहीं ना? बेटा सुमन, ऐसे ही मौकों पर पेट भरकर खुशी मिलती है ना। वैसे भी ये सब तुम्हारे नैनी दीदी के ही जेवर है ना, तुमने उन्हें पहन भी लिया तो क्या गलत है? दीदी के पास इतने जेवर हैं क्या? अरे शायद तुम्हें पता नहीं होगा, वैसे तो सिंपल दिखती है तुम्हारी बहन, पर धन के खजाने की मालकिन हो गई है। अगर तुम्हें कुछ जेवर चाहिए तो एक बार पूछ लो ना उससे। नहीं माँ जी, मेरी माँ डांटेगी, दादाजी भी गुस्सा करेंगे। गांव में रहने वाली तुम्हारी माँ और दादाजी को यहाँ की बातें पता नहीं चलेगी सुमन। तुम्हारी दीदी अब पुजारी जी की पोती नहीं है, अखंड कुबेर साम्राज्य की वारिस बन गई है वो। फिर भी मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा नहीं पूछूंगी, अपनी दीदी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। रहने दो सुमन, दोनों बहनें साथ में खुश रहनी चाहिए। हार थोड़ी देर तक पहन के रखो। परशु, वो राजाराम कंपनी वाले कब आने के लिए कह रहे थे? वो कह रहे थे आ जाएंगे। माँ जी,
सर आप रेडी हो ना? हाँ रेडी सर। ओके सब आ जाओ जल्दी। एवरीथिंग इज रेडी। मॉम, डैडी, भैया, दादी, नैनी भाभी, सब आ जाओ जल्दी। आ जाओ सब, चलो आ जाओ। हमारे आने से कुछ नहीं होगा। जिन्हें फोटो खिंचवानी है वो कहाँ है? लेट हो रहा है, मैं तो कहकर आई थी। हासिनी पता नहीं चेहरे पर और क्या लगा रही है। कमिंग धुरंधरा बुआ जी, कमिंग। बेटा और बहू दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। काशी में दर्शन करते वक्त से भी ज्यादा यहीं पर अहल्या दीदी की आंखें खुलने लगी है अब। सच बात है परशु, ऐसा लग रहा है विश्वनाथ ईश्वर के साथ मिलकर आ रहे हैं। कैसे लग रहे हैं दादी? बहुत अच्छे लग रहे हो। नजर का टीका क्यों नहीं लगाया? इतने सुंदर रेडी होने के बाद नजर का टीका क्यों लगाया भला? नजर उतारने के लिए कद्दू लेकर आया है ना? विक्रांत लाए हो ना? रेडी रखा है भाभी। हाँ। नजर उतारने पर कद्दू कहीं टुकड़े टुकड़े ना हो जाए ये सोचकर मुंह तर गया है लोमड़ी की तरह। मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, विशाल और नैनी को देखने के बाद तुम्हारा चेहरा उतर गया है ना? तुम्हारी तरह इतने एक्सप्रेशंस मैं नहीं दे सकती हूँ सिस्टर। नैनी को और रंग लगाना चाहते हो तो लगा दो, मुझे क्या। जैस्मिन, उस हासिनी के साथ जितनी भी बात कर लो उसे समझ में नहीं आएगा। मेरी दीदी का ये मतलब है कि चकाचक फोटो खिंचवाकर रजिस्टर में चिपकाकर अभी इस कार्यक्रम को जल्दी से समाप्त कर देते हैं। ऑलराइट। नैनी, फोटो खिंचवाएं क्या? ठीक है साहब जी। एक मिनट बेटी, मणि चंद्रहार पहनकर फोटो खिंचवाना होगा। जल्दी फोटो खिंचवाना चाहती हो नैनी? बहुत बड़ी ऑफिसर हो, चंद्रहार पहनने के बाद फिर खिंचवाना। तब तक जरा रुक जाओ, हमें भी जल्दी फोटो खिंचवानी है। ज्यादा बात करने से अच्छा है भगवान जी के पास जो बॉक्स रखा है उसे लेकर आओ। ठीक है मॉम, मुझे काम दिए बिना आपका दिन नहीं जाता। ये भी कोई काम है क्या? हार सुमन के गले में है, भगवान के मंदिर में थोड़ी ना है। अक्षय तृतीया के दिन मटका टूट गया था, अब दिल टूटेगा दीदी। वैसे उन्होंने कहा थोड़ी देर पहनना। थोड़ी देर मतलब कितनी देर? यहाँ तो बॉक्स नहीं है, जानबूझ के मुझे भेजा है। अभी देखती हूँ।
मॉम, मुझे दौड़ाने के लिए मुझसे बॉक्स मंगवाया था क्या आपने? बस करो, बॉक्स लाई हो क्या? मैं वही तो कह रही हूँ, वहाँ बॉक्स नहीं है तो मुझे क्यों भेजा था आपने, बताइए। बुआ, क्यों नहीं होगा? आपने ठीक से देखा ना? भांजे, दीदी को बोलकर कोई फायदा नहीं है। बेचारी, उन्होंने तो ठीक से देखा पर हमने ही नहीं देखा। वहां देखो, सुमन पहनकर आ रही है मणि चंद्रहार। ओह गॉड, इतने कॉस्टली हार को सोचा था नैनी पहनेगी पर उसकी बहन पहनकर घूम रही है। अच्छा है ना? तुम्हें शर्म है क्या? भगवान के पास रखा हुआ हार पहनने की हिम्मत कैसे हुई? अरे मैंने इसे खुद से नहीं पहना। तो फिर तुम्हारे गले में कैसे आया सुमन? इस हार को ना आपकी माँ ने मुझे पहनाया है जीजाजी के भाई। ऐसे क्या देख रहे हो? लड़की का गला ऐसे खाली रहना अच्छा नहीं लगता, ऐसा कहा तो मैंने पहना दिया। तब मैंने आपको पहनाने से मना किया था माँ जी। थोड़ी देर पहनकर निकाल कर बॉक्स में रख देना कहा था मैंने सुमन। पर तुम तो अभी भी इसे पहनकर घूम रही हो। असली प्रॉब्लम ये है। अरे नैनी, छोटी बच्ची है, पहनकर घूम रही है, इसलिए गुस्से में आकर तुम उसे मारना मत। रुको नैनी, सुमन को तुम सजा मत दो। वो हार तुम्हारी बहन के गले में ही रहने दो। जब तुम्हारा फोटो खिंचवाना हो जाएगा तब वो उसे निकालकर बॉक्स में रख देगी। हाँ, रहने दो नैनी। तुम आओ बेटी, तुम पहले फोटो खिंचवाओ। ये क्या जीजा जी? गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन त्रिनयनी जी, मतलब जूनियर गायत्री देवी जी ने बुलाते हैं, उनके गले में हार नहीं पहनाएंगे क्या? वो मणिचंद्र हार पहनाएंगे। हाँ, सुमन के गले में ही रहने दो कह रहे हो, फोटो भी खिंचवाने को कह रहे हो, फिर कहते हो हार भी पहनाएंगे। भैया आपको क्या लगता है हम पागल हैं क्या? हाँ,
अहिल्या, तुम जाकर मणि चंद्रहार लेकर आओ। जब सुमन के गले में हार है तो फिर लेकर आने को क्यों कह रहे हैं? इसीलिए क्योंकि नैनी के बहन के गले में जो हार है वो मणि चंद्र वाला हार नहीं है। तिलोत्मा दीदी ऐसे क्यों देख रही हैं? काशी से प्रसाद लेकर आई हूँ पर आपको नहीं दिया इसीलिए। बहुत अच्छे से लगाया है ना छोटी दीदी वो टीका। मौसी, ये ओरिजिनल नहीं है क्या? तो फिर ओरिजिनल कहाँ पर है? तुम्हारी माँ के पास है बेटे। शीरसी अर्घ्यं समर्पयामि।